नमस्कार। खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दानापुर में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। घटना बेउर मोड़ की है, जहां गर्दनीबाग पुलिस के जवान गश्ती कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार गिट्टी से भरे हाईवा ने जिप्सी को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में 3 होमगार्ड के जवानों की दर्दनाक मौत हो गई। वह एक पदाधिकारी और एक होमगार्ड जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। शवों को पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच अस्पताल भेजा गया है, जबकि घायल जवानों का इलाज जारी है। बता दें कि पटना एसपी समेत तमाम पदाधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटे हुए हैं। बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ है। हाईवा ने पुलिस जीप को टक्कर मारी और इस हादसे में आपको बता दें कि मौके पर ही पुलिसकर्मी की मौत हो गई, क्योंकि गश्त के लिए देखिए पुलिस की टीम रहती है, लोगों को कोई परेशानी ना हो इसके लिए पुलिस की टीम, आपको बता दें कि जिस तरह से लोगों की सेवा के लिए गश्ती के लिए लगातार कार्यरत रहती है। लेकिन ये दर्दनाक हादसा हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है कि क्या वजह थी। लगातार इस तरह से जब हादसे होते हैं, देखिए कई बार ओवर स्पीडिंग एक बहुत बड़ी वजह रहती है। हालांकि अभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि हादसे में 2 जवान गंभीर रूप से घायल भी हुए। 3 जवान की मौत हुई। अच्छा, कांस्टेबल थे? हाँ, 3 कांस्टेबल। क्या हुआ है सर दुर्घटना में? ये गश्ती दल था आपको, ये गर्दनीबाग, तो उसी में हाईवा जो है तेजी और लापरवाही से आया, काफ़ी तेजी में, जैसा लोग बताए हैं कि उपस्थित लोग, और उस पर जो है कलट गया। तेजी से आते हुए जिप्सी पर भी, पुलिस जिप्सी पर ही। ये बेद मोड़ के जस्ट आगे महिंद्रा शोरूम के आगे। क्या नाम हो सर? तो देखिए जिस तरह से दर्दनाक हादसा हुआ है, आपको बता दें कि पुलिस की टीम पहुंची हुई है, जांच चल रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जहां पर यह हादसा हुआ है। हाईवा ने पुलिस जीप को टक्कर मारी, जिसके बाद ये दर्दनाक हादसा हुआ है। इस हादसे में 2 जवान गंभीर रूप से घायल भी हो गए, जिनका इलाज जारी है। हालांकि उनकी स्थिति भी गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि अभी जांच चल रही है। पटना में सुबह सुबह बड़ा हादसा हुआ है और उस हादसे की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। ये वो हाईवा है जिसकी वजह से बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और 3 पुलिसकर्मियों की जान चली गई है। ये घटना हुई है पटना के बेउर मोड़ के पास। वहाँ पर ये हाईवा काफ़ी तेज़ी से आ रही थी और पुलिस की जो गश्ती थी, गश्ती पार्टी, उसके जीप पर ये हाईवा पलट गई। गर्दनीबाग थाने की वो गश्ती पार्टी थी और 3 पुलिसकर्मियों की मौत उस घटना में हो गई। बड़ी बात ये रही कि जब ये हाईवा उस गाड़ी पर पलटी, जिप्सी पर पलटी, तो उसके बाद उस गाड़ी में आग लग गई और जिसके कारण 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। तो ये वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं और इसी के अंदर जो जिप्सी है, जो गाड़ी थी पुलिस की, उसको रखा गया है और इसे फिलहाल यहाँ से हटाया जा रहा है। दोनों तरफ आपको तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। जो स्पॉट है उस स्पॉट की भी तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। अभी फिलहाल जो घटना बताई जा रही है वो सुबह 5:30 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है और आप देख सकते हैं कि ये अनीसाबाद का जो रोड है वो पूरी तरीके से जाम हो चुका है, क्योंकि हादसा बहुत बड़ा था और यहाँ पर धुंध काफ़ी है। और सुबह में, थोड़ी सुबह में अगर 5 बजे के आसपास की बात करें तो उस वक्त भी विजिबिलिटी बहुत कम थी और जिसके कारण ये बताया जा रहा है हादसा हुआ। लेकिन जो ट्रक, जो हाईवा चला रहा था, ये जानकारी मिल रही है कि वो काफ़ी स्पीड में था और ये टर्निंग के पास ये मोड़ है जहाँ पर वो हादसा हुआ और यहीं पर वो आप देख सकते हैं कि जो जीप थी, पुलिस की जो जीप थी, वो यहाँ पर खड़ी थी और हाईवा उधर से जैसे ही स्पीड में आई, अनबैलेंस हो गई और यहाँ पर सीधा पुलिस की जिप्सी पर वो हाईवा पलट गई। जानकारी के मुताबिक जो लोग बता रहे हैं, यहाँ पर उस घटना के बाद आग लग गई और जिसके कारण बॉडी जल गई थी और उसके बाद आनन फानन में बाद में पुलिस की दूसरी टीम आई है और उन लोगों ने यहाँ पर बॉडी को निकाला है, पीएमसीएच भेजा गया है।
कुछ 2 पुलिसकर्मी जो हैं उनका इलाज चल रहा है और अभी फिलहाल उनकी भी स्थिति क्रिटिकल बनी हुई है। तो यहाँ दूसरे थानों की भी पुलिस पहुँच चुकी है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में हम दिखाएंगे, ये पूरा इलाका बेउड़ का इलाका है, बेउड़ मोड़ है और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ समय पहले काफ़ी कोहरा, काफ़ी धुंध यहाँ पर था। ये भी कुछ लोगों का कहना है कि धुंध की वजह से हो सकता है रास्ता ड्राइवर को दिखा ना हो, जिसके कारण ये हादसा हुआ। लेकिन जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि काफ़ी स्पीड में थी हाईवा और स्पीड में होने की वजह से वो मोड़ पर अनबैलेंस हो गई, जिसका खामियाजा यहाँ पर पुलिसकर्मियों को भुगतना पड़ा। 3 जानें चली गई हैं और कुछ लोगों का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। लेकिन पूरा मामला जो है वो छानबीन का हो चुका है और घटना क्यों हुई, उसकी वजह क्या थी, ये पूरी तफ्तीश के बाद ही पता चल सकेगा। कैमरा पर्सन राजेश के साथ आशुतोष चंद्रा, बेउड़। तो देखिए, जांच का विषय बना हुआ है, उसके बाद ही पता चल पाएगा वजह क्या थी। वहीं जहां पर यह हादसा हुआ है, लगातार आशुतोष हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, जिस तरह से आपने अभी तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरह से यह हादसा हुआ है, सवाल ये उठता है आशुतोष, कई बार ओवर स्पीडिंग एक वजह रहती है। हालांकि आप देखिए जिस तरह से कोहरा भी घना छाया हुआ था उस वक्त, क्या आपको लगता है क्या वजह हो सकती है? वहीं ये भी स्थिति जानना चाहेंगे, जो 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उनकी अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए, ज़रूर जो घायल हुए हैं उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है और 3 पुलिसकर्मियों की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेज दी गई है। इस स्पॉट पर हम हैं और आप देख सकते हैं कि अभी भी लोगों के बीच कौतूहल का विषय है ये पूरा घटनाक्रम। लोग अभी भी आ रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिर किस तरह से घटना हुई है, क्योंकि ये आप जिस स्पॉट पर यह घटना हुई है इसके ठीक 2 कदम आगे सीधा टर्निंग है, वहाँ पर आप देख सकते हैं एक ट्रक आ रही है, वो किस तरह से वहाँ पर टर्निंग की स्थिति है। और ठीक यहाँ पर पुलिस की जो गश्ती गाड़ी है, ये बताया जा रहा है कि गश्ती गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी और हाईवा उधर से काफ़ी तेज़ी में आई और अनबैलेंस हो गई और अनबैलेंस होने की वजह से हाईवा सीधा पुलिस की गाड़ी पर पलट गई और पलटने के बाद 3 लोगों की जानें चली गई हैं। 3 पुलिसकर्मी थे, उनकी जानें चली गई हैं। उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेजा गया है। 2 पुलिसकर्मियों की स्थिति नाजुक है और यहीं पर निजी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। तो कुल 5 पुलिसकर्मी थे उस जिप्सी पर और गश्ती दल था, जो पुलिसकर्मी थे वो गश्त पर थे और वहाँ पर हादसा हुआ। और ये अलग बात है कि सुबह की अगर बात करें तो कोहरा बहुत ज़्यादा था, विजिबिलिटी काफ़ी कम थी। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से भी एक हादसा बड़ी वजह हो सकता है, क्योंकि सामने जो गाड़ी चला रहा था उसे ये ना दिखा हो कि सामने में गाड़ी खड़ी है क्या है, और अचानक ब्रेक लेने के कारण गाड़ी पलट गई। गाड़ी पर हाईवे पर यह बताया जा रहा है कि गिट्टी लोडेड था और पूरी तरीके से हाईवा अनबैलेंस हो गई, जिसके कारण ये हादसा हुआ है। हालांकि ये तो पूरे छानबीन का मसला है पूरा विषय, लेकिन इतना ज़रूर है कि पूरे मामले की छानबीन जरूर होगी, क्योंकि 3 पुलिसकर्मियों की जान गई है। तो स्वाभाविक तौर पर अपने स्तर पर भी डिपार्टमेंट इस पूरे मामले की पड़ताल करेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो सिचुएशन बन रही है, अभी जो कोहरे की स्थिति है, वैसे में कम स्पीड में गाड़ी चलाना ही बेहतर माना जाता है। लेकिन आमतौर पर ट्रक और हाईवा की बात करें और खासतौर से सुबह का जो मामला होता है उस वक्त गाड़ियां काफ़ी तेज जाती हैं और यही वजह है कि इस तरह की दुर्घटना सामने आई है। जी बिल्कुल आशुतोष, महत्वपूर्ण बात आपने कही और मुझे लगता है ये वाकई लोगों को भी समझना होगा। ऐसे वक्त में जब कोहरा रहता है तो जो स्पीड में गाड़ी चलती है कम स्पीड में चलानी होगी। इस तरह से हादसे आप देखते हैं कि सर्दियों के वक्त में और ज्यादा बढ़ जाते हैं। हालांकि 3 पुलिसकर्मी की मौत हो गई, बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ है। आशुतोष, सीनियर अधिकारी भी पहुंचे, क्या लगता है आपको जांच में कुछ पता चल पाया है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं? देखिए ज़रूर, और मुझे लगता है कि सीसीटीवी फुटेज से बहुत कुछ जानकारी मिल सकती है। और अभी मैं वो देख रहा था, एक सीसीटीवी फुटेज आपको यहाँ पर एक गाड़ी का शोरूम है, वहाँ से आपको जानकारी मिल सकती है। सीसीटीवी फुटेज वहाँ से एग्जैक्ट मिल सकता है, क्योंकि जो स्पॉट है उस सीसीटीवी फुटेज के अंडर में ये स्पॉट आ रहा है और मुझे लगता है कि वहाँ से सही तस्वीरें मिल पाएंगी कि आखिर किन परिस्थितियों में वो हादसा हुआ है। 2 सीसीटीवी यहाँ पर लगे हुए हैं और उनसे
बेहतर जानकारी मिल सकेगी कि आखिर उस समय के हालात क्या थे और किन परिस्थितियों में इस तरह का हादसा हुआ। और स्वाभाविक तौर पर जब ये घटना हुई तो उसके बाद आसपास के तीनों थाने के इलाके, बेउर की बात करें या फिर गर्दनी बाग की, तो वो जिप्सी ही थी, पेट्रोलिंग पर थी। इसके अलावा और 2-3 थानों की पुलिस भी यहाँ पर पहुँची थी और सुबह के समय यहाँ पूरा इलाका जाम की चपेट में था, क्योंकि ये पूरा रोड ब्लॉक हो चुका था। तो बाद में उस गाड़ी को हटाया गया, जो हाईवा थी उसे हटाया गया, डैमेज गाड़ी को हटाया गया, बाद में इस रोड को शुरू किया गया। और मैंने पहले भी कहा कि ये मामला बहुत ही सेंसिटिव था, 3 पुलिसकर्मियों की जान गई है, तो स्वाभाविक तौर पर मामले की जांच भी होगी। बिल्कुल आशुतोष, 3 पुलिसकर्मी की मौत हो जाती है मौके पर। वाकई बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ है, जांच का विषय बना हुआ है, जांच चल रही है, लेकिन सवाल उठता है इस तरह से ओवर स्पीडिंग की वजह से ऐसे हादसे होते रहते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो बिहार में कोरोना का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ते ग्राफ को देखते हुए इसे